इंदौर संभाग के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से गांजे की खेती करने वालों पर नकेल कसने के लिए ग्रामीण आईजी अनुराग सिंह के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया है, जो कि खेतों में विशेष निगरानी बनाए हुए है। और इसी के तहत पिछले दिनों कई स्थानों पर कार्रवाई कर भारी मात्रा में गांजे के पौधे बरामद किए गए। इंदौर संभाग के आईजी अनुराग सिंह के द्वारा मीडिया से चर्चा कर बताया गया कि इंदौर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और इसी के साथ बड़वानी, अलीराजपुर सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा अवैध रूप से जो गांजे की खेती की जाती है उस पर बारीकी से निगरानी उन्होंने बनाए रखी है। इसी के साथ जो पिछले कुछ वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के तहत जिन पर कार्रवाई हुई उन पर विशेष निगरानी बनाए हुए है। बता दें, शहरी क्षेत्र के साथ ही आसपास के जिलों में अवैध रूप से गांजे जैसे मादक पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसी कारण से इसकी अवैध खेती को रोकने के लिए ग्रामीण पुलिस ने विशेष रूप से अभियान चला रखा है। और इसी अभियान के तहत सैकड़ों किलो गांजा शहरी और ग्रामीण पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। बात की जाए नारकोटिक्स और ग्रामीण पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की, तो पिछले ही दिनों कई खेतों पर कार्रवाई करते हुए खेतों से ही गांजे के पौधे बरामद किए गए, जिनकी कीमत की बात की जाए तो उनकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। भारी मात्रा में खपत के कारण कई बार किसान लालच में आकर अवैध खेती कर लेते हैं और अब इन खेतों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ग्रामीण आईजी का कहना है कि इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है, जो इन खेतों के साथ ही ग्रामीण अंचल में विशेष निगरानी बनाए हुए है, ताकि इस तरह का अवैध रूप से गांजे की खेती का कारोबार न हो सके। एनडीपीएस की जो कार्रवाई है वो लगातार हमारे यहाँ हो रही है और मुख्य रूप से जो ग्रामीण एरिया में एनडीपीएस की जो कार्रवाई होती है वो जो देखने में आया है, गांजा उगाने का ज़्यादा चलन है। यहाँ पे गांव के लोग अपने खेतों में चोरी छुपे गांजे के पौधे को लगाते हैं और उसके बाद उसकी गांजा बना के वो बेचते हैं। तभी लगातार 14-15 तारीख से हम लोग लगातार पिछले 1 हफ्ते से ये कार्रवाई कर रहे हैं और कई सारी कार्रवाई अलग-अलग जिलों में की गई है। जो भी बाहर से आता है, मुख्य रूप से जो देखने में आया है कि बॉर्डर एरिया में राजस्थान की तरफ से गांजा और इस तरह से साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आने की सूचना रहती है, तो इसमें हम लोगों ने कई सारे लोगों को पकड़ा है, कई अपराधियों को पकड़ा है और लगातार हम इस तरह से भी कार्रवाई कर रहे हैं कि पुराने इस प्रकार के जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, जो इसको कह सकते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर हैं एनडीपीएस के मामले में, उनका वेयर अबाउट्स निकाल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या वो फिर से इस तरह के अपराधों में लिप्त हैं, उनकी जानकारी एकत्रित करते हैं और जैसे अगर हमें पता चलता है कि ये फिर से वो उस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम इंट बेस्ड जो आसूचना संकलन करके हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। दूसरी कार्रवाई जो मुख्य रूप से होती है कि पीने वाले लोग जो होते हैं, जो पीने वाले लोग हैं, वो छोटी-छोटी पुड़िया लेके पीते हैं, उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं कि ये कहाँ से, किस तरफ से, किस रास्ते से और कौन इसके सप्लायर है, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। तो पिछले 1 हफ्ते से हम लोग लगातार एनडीपीएस की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा अलग-अलग पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं, उस पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जैसे हथियार से रिलेटेड है, तो हमारे यहाँ सिकली घरों के जो अपराधी हैं, पुराने अपराधी हैं, कई लोगों को जो काफ़ी दिनों से भागे हुए थे, उसको हमने पकड़ने में हमने सफलता पाई है और लगातार उसमें भी कार्रवाई चल रही है।